राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी की जय। जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। आप सभी प्रेमियों का अध्यात्म मीडिया वृंदावन में स्वागत और अभिनंदन है। प्रेमियों, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय श्रीधाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी मंदिर को लेकर के पूरे देश में इस समय चर्चा काफ़ी बृहद चल रही है और इसी के प्रसंग में खास मुलाकात हमारे साथ वृंदावन के इतिहासकार, ब्रज के इतिहासकार और तीर्थ पुरोहित परिवार से आदरणीय कपिल उपाध्याय जी हमारे साथ आज पुनः फिर वार्ता करने को मौजूद हैं। और आज ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के एक खास परंपरा पर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के द्वारा पूजा परंपरा, सेवा परंपरा, इन सभी पर आज हम सब खास बातचीत करेंगे और देखते हैं कि आदरणीय उपाध्याय जी किस मत से, किस प्रामाणिकता के साथ आज श्री ठाकुर जी के पूजा परंपरा, सेवा परंपरा को लेकर एक खास वार्ता करने जा रहे हैं। आइए देर ना करते हुए अब हम सीधे चलते हैं आदरणीय कपिल उपाध्याय जी के साथ। आदरणीय उपाध्याय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। नमस्कार सभी दर्शकों के लिए। उपाध्याय जी, आज जो एक सेवा परंपरा ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के पूजा परंपरा पर जो आप खास वार्ता करने जा रहे हैं, वास्तविक है कि अब हमें आप ये खास वार्ता श्रवण कराएं। जी धन्यवाद कन्हैया जी। सबसे पहले बात यह है कि बांके बिहारी जी की जो पूजा पद्धति है, सेवा पद्धति है, किस परंपरा से है। तो सब लोगों ने, जो सभी लोगों को मालूम है, सब लोगों को ये जानकारी है और सभी लोग ये जानते हैं कि वृंदावन में बांके बिहारी जी की जो पूजा है निकुंज सेवा है, निकुंज की परंपरा है और निकुंज में ही बांके बिहारी अधिकतर समय विराजी है। निकुंज सेवा परंपरा में किस तरह की सेवा है, तो उसमें जो निकुंज में की परंपरा की जो शुरुआत है, प्रारंभ जो हुआ है वो निम्बार्क संप्रदाय से ही हुआ है। निम्बार्क संप्रदाय में केशव कश्मीरी भट्ट के शिष्य थे श्री भट्ट जी, जिन्होंने धाम और धामी के विषय में बड़ा वर्णन किया है। उनका एक पद है, शेर में हमारे हैं प्रिय प्यारे वृंदा विपिन विलासी, नंद नंदन ब्रसुभान नंदिनी चरण अनंत उपासी, मत प्रणय बस सदा एक रस विविध निकुंज निवासी, श्री भट्ट युगल रूप बंसी भट्ट सेवत मूरत सब सुग्रासी, श्यामा श्याम पद पावे सोई, मन कर्म वचन कर सदा निरंतर हर पद पंकज रति हुई। श्री भट्ट जी के ये दो पद है, जो ये पदों के द्वारा मैंने आपको बताया है जी जी कि श्यामा श्याम और धाम और धामी दो की एक विशिष्ट अपना स्थान है और निकुंज का अपना विशिष्ट स्थान है। निकुंज में जो निकुंज सेवा है उसमें किशोर वय, जिसमें स्वामी और स्वामिन दोनों ही किशोर वय हैं, उन दोनों के रमण की लीला का वर्णन ये निकुंज उपासना में है। निकुंज उपासना में ऐसा वर्णन नहीं है जैसा वर्णन सब लोग समझते हैं कि ये श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र वसुदेव है। ऐसा नहीं है। ये नंद के लाला कृष्ण भी नहीं है। ये गोलोक धाम बिहारी श्री कृष्ण है। गोलोक धाम बिहारी श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है। ये तो मधुमंगल के हिसाब से पृथ्वी का भार उतारने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और उन्होंने राधा रानी को श्राप दिया था। उसे श्राप बस ये वृंदावन भूमि को भी ये श्री कृष्ण श्यामा श्याम अपने साथ में गोलोक धाम से ही लेकर आए हैं। लेकिन मैं और स्वामी हरदास जी इसी संप्रदाय के अंतर्गत ये इसमें दीक्षित हुए और स्वामी हरदास जी जैसा दो मत हैं। एक मत कहता है कि ये जगन्नाथ के भाई थे, दूसरा मत कहता है कि ये जगन्नाथ से इनका कोई तात्पर्य नहीं है, ये तो सनाडे ब्राह्मण थे, राजपुर में जिनका जन्म है। तो इस तरह के दो मत हैं। दोनों मतों में एक ही बात है, श्यामा श्याम और निकुंज सेवा। और निकुंज सेवा में हरदास जी के पहले 18 पद है, जिन्हें अष्टादश सिद्धांत के पद कहते हैं। तो उसमें भी सबसे पहले तो भगवान की है, भगवान की श्रद्धा
ज्यो ज्यो ही तुम राखत हो त्यों त्यों रहे तो हरि। जैसे जैसे आप भगवान रखते हो वैसे ही हम लोग रहते हैं। और तो अचरे रचे पाए धरो सुतो तय कौन के पेड़ भरी। जगप हो अपनो भायो कियो चाहो कैसे कर सको जो तुम राख्यो पकड़। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी। तो स्वामी ये इनके सिद्धांत का प्रथम पद है जिसमें इन्होंने भगवान के लिए कहा है कि महाराज जिस तरह से ही तुम चाहोगे वैसा ही हम करेंगे और हमारे करने का कोई हमें दूसरे तरह का उपाय नहीं है। हम तो कैसे हम दूसरी तरह से कर सकते हैं, हम तो पिंजरा के पक्षी हैं और कैसे करेंगे जैसे जिस तरह से तुमने तो हमारा एक भाव पकड़ रखी है, तुमने तो हमको पकड़ रखा है। तो ये हरदास के सिद्धांत का प्रथम पद है और इस तरह के 18 पद है। इसमें से एक मुख्य पद है, दूसरा पद और है, काऊ की बस नहीं तुम्हारी कृपा सब हो बिहारी बिहारिन। और तो मिथ्या प्रपंच कहे को भासी सो तो है हारिन। जाय सो तुम हित तासो सब गुणकारिन। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्राणिन आधारिन। हे भगवान बिहारी जी किसी का बस नहीं है, जो तुम्हारी कृपा से ही सब कुछ होता है और तो सब मिथ्या प्रपंच है। भासी सो तो है हारिन, जो कुछ है जो आप कहेंगे वो ही होता है और तो सिर्फ कुछ होने वाला है ही नहीं। तो आप इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देख लो, यदि भगवान ऐसा चाह रहे हैं कि यह कॉरिडोर बने या मंदिर प्रांगण का विस्तृतीकरण हो तो वही होगा, किसी करने से कुछ होने वाला नहीं है। आदरणीय उपाध्याय जी, मैं एक छोटा सा मैं बीच में रुकना चाहूँगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। बताइए। जैसे कि बहुत सारे भक्त हम सभी अभी तक ये जानते हैं कि ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज का बाल स्वरूप में सेवा है। नहीं, ऐसा है कि निकुंज सेवा में तो भगवान की बाल स्वरूप की सेवा नहीं है। निकुंज सेवा के अलावा इन लोगों ने जब ये कहना शुरू किया है कि हम विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत हैं, तो विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंदर भगवान की बाल स्वरूप की सेवा आती है। वो बाल स्वरूप की सेवा के अंतर्गत ये लोग ये सब लड़ाने की बातें होती है और इस संप्रदाय में तो नहीं है। ये विष्णु स्वामी संप्रदाय कहते ही ये स्वामी जी के जो अष्टादश सिद्धांत के पद है और या इसके बाद में विठल विपुल जी के जो पद है और नरहरिदास जी के पद हैं, सरसदेव जी के पद है, सब व्यर्थ हो जाती है। इन सब ने तो भगवान की निकुंज लीला का ही वर्णन किया है। निकुंज लीला का वर्णन का मतलब है कि निकुंज के अंतर्गत सब 8 गोपियां हैं, 8 गोपियों की भी 8-8 गोपियां हैं। हर गोपियां अपने लिए अलग अलग निकुंज का निर्माण करती है। उस निकुंज के अंतर्गत ना जाने किस निकुंज में आज राधा माधव, राधा श्याम सुंदर, श्यामा श्याम पधार ले भगवान की लीला का वर्णन, लीला का देखने के लिए, उनका आनंद लेने के लिए ना जाने किस अष्टपैर की लीला वहाँ संपन्न करे। इसके लिए सारी गोपियां तत्पर रहती है अपनी अपनी निवृत्त निकुंजों में। तो ये इस तरह की जो निकुंज लीला का वर्णन है वो तो इनके सभी संप्रदाय में है, इनकी पुस्तकों में, इनके अष्टादश सिद्धांत की किताबों में है। यदि इसके अलावा कोई ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत अपने को ये दीक्षित बतलाते हैं तो इनकी संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आदरणीय उपाध्याय जी, एक मेरा और जिज्ञासा है जिस जिज्ञासा को शायद आपके द्वारा हमें समाधान मिलेगा। जैसे कि ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज का जब प्रागट्य हुआ निधिवन राज में, उसके बाद स्वामी जी ने ठाकुर जी के श्री विग्रह का परंपरा स्वयं शुरू किया, तो क्या उसी परंपरा से अभी ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज का सेवा होता है या उस परंपरा को टटिया आस्थान या रसिक बिहारी जी मंदिर या गोरेलाल जी मंदिर में यह सेवा परंपरा? देखिए, निकुंज लीला तो निकुंज का जो सेवा है, निकुंज सेवा तो उन्होंने लगभग त्याग दी है। निकुंज सेवा का ना तो ये अर्थ जानते हैं, ना निकुंज सेवा के अंतर्गत ये कोई अपना कार्यक्रम चलाते हैं, ना राग भोग सेवा तो करते हैं, राग की सेवा ये नहीं करते। राग सेवा का मतलब है जो उनके सिद्धांत के पद हैं, स्वामी हरदास जी के सिद्धांत के पद हैं, स्वामी हरदास जी के केली के पद हैं, केली के पद। अब आप केली समझिए, केली क्या चीज है? केली के जो पद है, जो स्वामी हरदास जी ने केलमाल लिखी है, केल का पद है आपसी जो काम रहित रति क्रिया, जिसमें काम की अधिकता नहीं हो, काम जिसमें नहीं हो, काम का बिल्कुल विच्छेद हो, काम जिसमें बिल्कुल त्याग दिया हो, और वह जो आपसी जो मिलन है, आपसी संयोग है, और उस संयोग को ही ये जो भगवान कृष्ण ने कहा है, उसी को ये श्यामा श्याम की
लीला का वर्णन निकुंज में किया है, वो ही केल लीला है। हरदास जी के पदों में वो लीला इन्होंने बिल्कुल छोड़ दी है, अब उस लीला में नहीं है। इनका जो एक पद है भगवान को जागरण कराने का, वो भी ललता सखी बजावत बीणा, ललता सखी बजावत बीणा। तो ललता सखी बीणा बजा के भगवान कृष्ण को उठा रही है। वो पद भी, वो पद के अनुसार वो भी कोई राग की सेवा, मृदंग की सेवा, बीणा की सेवा इनके मंदिर में कोई नहीं है। वो सारे जो इस तरह की सेवाएं, निकुंज की सेवा है, वो आज तटिया स्थान में हो रही है। इनका कोई इस तरह की निकुंज की सेवा या कोई मर्यादा का पालन इनके मंदिर में नहीं हो रहा है। जैसे मंदिर में देहली पूजन होता है, ठाकुर जी का सुबह उत्थापन से पहले भी देहली पूजन शुरू हो जाता है और मध्य रात्रि में भी देहली पूजन होता है। जैसे 3 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में ठाकुर जी का जब शयन हो जाता है, तो ये भी क्या स्वामी जी के परंपरा से देहली पूजन होता है? ये मेरी जिज्ञासा है। निम्बार्क संप्रदाय और निकुंज सेवा में, केली सेवा में कोई भी देहली पूजन का इस तरह का प्रारूप नहीं है, ना देहली पूजा की कोई परंपरा है। नारायणी देव ने गाया है, कुंज महल के आंगन बाजत सुखद बधाई, बीना ताल मृदंग सुर लागत परम सुहाई, फूल सखी सब मंगल गावत, फूली सखी सब मंगल गावत, आनंद और न समाई, कर श्रृंगार दूल्हे दुल्हन बैठे उमंग बड़ी अतकाई। तो ये आपसी जो नारायणी देव ने समाज में जो लिखा है कि इनके तो हमेशा सुख ही सुख है, हमेशा मंगल वाद्य बजते हैं, मंगल बजती है, तो इस तरह का तो इनके कोई वाद्य का बाजन इनके कुछ रहा ही नहीं। और फिर सरसदेव जी ने एक दूसरी बात और लिखते हैं, एक गुदरी से नन, एक गुदरी से रन, या देखो बांध दियो सु जाता है ये, सुखदेव रमापति को सुख दुर्लभ, सुन पाए सो क्यों ना ले ये गुदरी से अन्न, एक गुदरी और एक सिर अन्न बांध के जहाँ तक भगवान के कुंजों में आनंद ले। ये जो सुख है वो रमापति, वृंदावन का जो सुख है वो रमापति माने शंकर भगवान को भी दुर्लभ है, तो ये हम क्यों छोड़ दें। आज श्यामा श्याम जो हर समय एक दूसरे के निकट बैठे हुए हैं, वो इस तरह से एक दूसरे को निहारते हैं जैसे वो प्रथम बार मिल रहे हैं, जैसे प्रथम बार एक दूसरे को देख रहे हैं। और भगवत रसिक कहते हैं, ये तो रसिक जनों की बातें हैं, जो रसिक होगा वो ही समझ सकता है, दूसरा व्यक्ति इस जो उपासना है उसको नहीं समझ सकता। ये जो श्यामा श्याम की उपासना है, निकुंज उपासना है, ये शेरनी का दूध है, ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये तो स्वर्ण पात्री धारण कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति इस दूध, इसको ज्ञान को धारण नहीं कर सकता, इस भाव को धारण नहीं कर सकता। तो ये तो शेरनी का दूध है। और ये तो जब काम, जो निकुंज में किस आदमी का प्रवेश है, जो काम मद लोभ सबको त्याग दे, काम को त्याग दे, निकुंज के दरवाजे पर ही छोड़ दे, काम को त्याग कर जो अंदर प्रवेश करेगा, जो भगवान की केल लीला में प्रवेश पा सकेगा, नहीं तो वो तो नरक, कोट नरक का जीव होगा, कोट नरक में चला जाएगा। तो इस तरह की ये बाकी बिहारी की परंपरा है, वो ये परंपरा आज के दिन नहीं निभा रहे हैं, ना निभा पाएंगे ये। और इनमें से मैं पुनः एक बात कहता हूं, मैं ये इनमें से इस परंपरा को जानने वाले भी नहीं है। इनकी एक मुख्य परंपरा है जिसको ये हरदासी परंपरा कहते हैं, उस परंपरा का नाम का मुख्य तात्पर्य है सखी परंपरा। और सखी परंपरा का उदय भी निम्बार्क संप्रदाय से ही है। दूसरी भागवत, ये विष्णुनाथ स्वामी संप्रदाय से, बाल्य भाव के संप्रदाय से सखी परंपरा का उदय नहीं है। तो स्वामी हरदय शरण बिहारी जी ने भी अपने को सखी संप्रदाय के अंतर्गत ही कहा है। तो सखी संप्रदाय का ये 3 लोगों में हरत्रयी ने इसका प्रचार प्रसार किया। हरत्रयी में हरिराम व्यास हुए, हरित हरवंश जी महाराज हुए, उसका जो परमार्थ किया है, उसको जो निखारा है, वो स्वामी हरदास जी ने निखारा है। तो उस परंपरा के जो इसकी निकुंज परंपरा है, केल परंपरा है, सखी परंपरा है, उसको तो भैया निकुंज में प्रवेश के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ को दरवाजे पर ही छोड़ना पड़ेगा, जब ही प्रवेश है, अन्यथा आपका प्रवेश भी नहीं है। और जो इनसे ही प्रीत लगाएगा, इसी को अपना सर्वस्व समझेगा, वो श्यामा श्याम को निश्चित ही प्राप्त कर लेगा, बिहार जी की कृपा को निश्चित ही प्राप्त करेगा।
अन मांगे आवेगो जो पल लागे पल को, श्री हरदास मीच जो आवे जो धन है अपन को। अरे मूर्ख लोगों, धन के पीछे क्यों भाग रहे हो? धन तो ऐसा है, ये तो अपने आप ही आ पाएगा। ये इस तरह से आएगा जैसे एक पल, एक आपका आंख एक पल लगेगा, फिर दूसरा पल खुल जाएगा। ऐसे एक क्षण के बाद दूसरा क्षण आएगा। ये पल तो, ये धन तो ऐसे आएगा यदि आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, जैसे आप किसी को उधार दे आए हो और समय पर वो आदमी आपका धन साहूकार को लौटा के जाता है। इसी प्रकार यदि आपके प्रारब्ध में धन है तो धन इसी प्रकार लौट के आएगा। तो आप धन के पीछे मत भागो। ये इनके चौथा पद है इसका अष्टादश सिद्धांत का, स्वामी हरदास जी महाराज। ये तो हर तरह से परंपरा का उल्लंघन हो रहा है। किस तरह से परंपरा ये पालन ही नहीं कर रहे स्वामी हरदास जी की। तो ये मैंने आपको इनकी सेवा परंपरा के बारे में आपको जानकारी दी है।